इसमें सबसे पहले चेक करना है कि जो हम लोग डीवीडी के कंटेंट को डंप किए थे वो डंप हुआ या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए पहले आते हैं हम लोग उस डायरेक्टरी पे, मतलब करंट डायरेक्टरी को चेंज करके हम करंट डायरेक्टरी किसको बनाएंगे, RHEL 7 को। तो लिखिए cd स्पेस where ऐसे स्लैश में, हाँ कुछ भी बोले समझ लीजिए कि उसमें शुरुआत में क्या लगना है, पहले बिस्मिल्लाह उसके बाद नहीं तो FTP pub /RHEL 7 LS करके चेक कर ले। हाँ LS नहीं देख लीजिए आ गया मेन, ये आना चाहिए था पैकेजेस, जो आपसे भी हम बोले था ये आना चाहिए पैकेजेस। अब हम पैकेजेस के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि सारा पैकेज आया है या नहीं। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए एक कार्ड किसी भी सर्विस को इंस्टॉल करके देख लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे cd स्पेस पैकेजेस, हाँ पैकेज भी हमेशा बढ़ा रहे हैं, पैकेज का भी बड़ा। अब यहाँ क्या करना, अब करना ये है कि मुझे इसमें इंस्टॉल करना है दो चीजों को, कल बताए भी थे, एक क्रिएट रेपो को और एक यम को, था ना अपने लिस्ट में। ये दो RPM को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डब करने के बाद। तो टेस्ट कर लेते हैं, इसी बहाने इसका टेस्ट भी हो जाएगा। लिखते हैं RPM स्पेस -IDH RPM अब लिखो इंस्टॉलेशन करना है क्या, तो लिखना RPM स्पेस -IDH RPM स्पेस -IDH माइनस नोड PS -4 स्पेस और क्या देना है इसके बाद, क्या इंस्टॉल करना है। हाँ जो इंस्टॉल करना, हाँ जो इंस्टॉल करना है। तो क्या करना है, पहले यम करना है, तो लिखेंगे यम और स्टार। इंस्टॉलेशन शुरू हुआ, एंटर कीजिए। अब यम से रिलेटेड सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया। अब यम के बाद बारी आती है किसकी, यम के बाद क्या इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट रेपो। क्रिएट रेपो यम ये RPM -IDH क्रिएट रेपो एक साथ, क्रिएट रेपो एक साथ। एंटर कर दे सर। ओपन ऑफ क्रिएट रेपो फेल्ड, क्या बोल रहा है सर, ऐसा तो कुछ नहीं। ये सारा काम एडमिन कर सकता है, रूट कर सकता है। क्या लिखिए और लगाइएगा ना स्टार। अच्छा उसको कंप्लीट कर, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। कर दिया। हाँ सर, ये दो पैकेज चाहिए था, इसके बाद डंप करने के बाद जो दोनों पैकेज कर लिए, सब लोग किए यहाँ तक। एक पैकेज क्या किए यम और दूसरा पैकेज क्या, क्रिएट रेपो। आगे बढ़े, एक हो गया क्या क्रिएट रेपो और दूसरा यम। नेक्स्ट क्या स्टेप था जी, अगला बोला सर एडिट द फाइल क्या करना था, /etc यम रेपो
एडिट करने करना के बाद हमें यम वाले फाइल को एडिट या करना उससे पहले रेपोजिटरी भी बनाना था, वो चीज नहीं बोले हमको, है ना? 13 नंबर क्रिएट रिपोजिटरी क्या नहीं तब होगा? एडिट कर हुआ तुम्हारे यहाँ तक? कैसे बनाएंगे सर? कैसे? लिख क्या रहा है? बस तो आज अभी कमांड चला रहे हो कि लिख रहे हो? तो अभी इस पे लिखना है तो करो क्या? इस पे लिखने का इसलिए बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सेव भी नहीं हो रहा है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट रेपो माइनस बी एक साथ सर, ये क्या क्रिएट रेपो एक साथ जब भी लिखेंगे क्रिएट रेपो एक साथ, क्रिएट रेपो स्पेस माइनस बी कैपिटल में देंगे स्पेस। किसका रेपोजिटरी बनाना है मुझे? रेपोजिटरी मतलब होता है लिस्ट ऑफ पैकेजेस। अरे वाह, देखिए सेवन भी स्मॉल में लिखो, स्मॉल में लिखी, कैपिटल में एरर आया, एंटर। ये हाँ भी स्मॉल होगा। स्लैश पॉप स्लैश स्टेप पे नजर है ना? डंप करने के बाद 2 पैकेज इंस्टॉल करना था, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद रेपोजिटरी क्रिएट करना था, रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप क्या है? एडिट करना है फाइल करना को। है फाइल। ये एक लिस्ट बना रहा है, एक बंडल बना रहा है, जितना भी पैकेज है सारे पैकेज का एक लिस्ट बना रहा है। और ये लिस्ट किसके पास रहेगा? यम सर्वर के पास, ताकि अगर कोई भी यूजर जब भी किसी भी पैकेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो देखेगा अपने रिपोजिटरी में इज दिस पैकेज अवेलेबल और नॉट। अगर रहेगा तो इंस्टॉल, नहीं रहेगा तो एरर दे देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वाला क्लेम कर देगा कि मेरा कॉपीराइट है। नहीं आप टेक्निक से जानते हैं।
दो तीन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमेशा पढ़ना पड़ता है। वकील साहब को हमेशा पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर्स टीचर को भी हमेशा पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपडेटेड आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रहा है। अरे एक समय था CCNA का जितना से बेसिक पढ़ाते हैं उतने पढ़ेला मार रहता था, वो बेटवा के 12 तक लेकर बैठता इतना भीड़ रहता था। अब टीचरों को ज्यादा नहीं बुझाता था, अगर सब रेटिंग का क्वेश्चन दे दो कॉम्प्लिकेटेड तो उतरे में फंस जाता था। लेकिन इतना पैकेज है इतना कभी भी यार ऐसा हुआ था उस समय इसी यूट्यूब में था, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ था ही नहीं। तो वहाँ नॉलेज का दुइये को सोर्स है, पहले या तो डेटाबेस किताब, क्रिएट कर और किताब वही पढ़ता था जिसके लिए वही अच्छी। वही ना, इंटरनेट तो था ही नहीं। इंटरनेट जिसके पास तो बहुत एलिट क्लास के लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय एक ही सोर्स ऑफ अगर बोला जाए नॉलेज तो या तो टीचर है, नहीं तो बुक वही लोग प्रेफर करते थे जिनकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी का जो बुक है वो इंग्लिश में ही आता है। हो गया सर। और जो अपडेटेड नहीं रहे वो नेटवर्क से गायब हो गए। एक से एक कोचिंग था पटना में, गायब हो गए। डॉक्टर हो गया ये। हाँ सर। नहीं तो एक समय में DCA या DCA पढ़ के, अरे DCA किया वो डॉक्टर रेड्डीज में काम कर रहा है ना, फलाना में काम कर रहा है। अब बचपन देखते नहीं, वो छुटकी बात है पढ़ने तो फ्री में जो बोलती है एक साल में पूरा खत्म कर दिए, अभी तो स्टार्ट कर रहा है। तो पढ़ाता था कौन? एक पढ़ाता है उसका रोज फैकल्टी चेंज होता था, कहीं मैम वाले दिखा कहीं हम वाले दिखा। आते हैं इसके बाद ये क्या करते हैं, एडिट द फाइल। एडिट द फाइल। तो फाइल को एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ जाना पड़ेगा? /MNT वाले UTC के अंदर repos.d नाम का एक डायरेक्टरी होता है, वही बताया था ना। हाँ सर, em.repo cd space /etc/em dot repos.d। /server.repo। पहुंचे यहाँ तक, आपको लिखना नहीं है अभी, रुकिए जरा। ये तो फिर आप बिल्कुल एक टाइपिस्ट जैसा सिर्फ काम कर रहे हैं ना। यहाँ हम फाइल बना नहीं सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि हम cd कमांड दिए हुए हैं। cd का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी को ओपन करो। तो फाइल का नाम यहाँ देना उचित रहेगा नहीं, यहाँ बात देना उचित रहेगा। सिर्फ बताएंगे कि कहाँ हमको पहुँचा दो। जिसको हम बोल रहे हैं कि cd etc के अंदर m.repos.d के अंदर पहुँचा दो। और अगर ये पाथ सही रहा तब तो कुछ नहीं बोलेगा, खोल देगा, नहीं तो ये एरर देगा। एंटर मारिए। कुछ एरर दिया? नहीं दिया, मतलब बात सही है। हम लोग अभी तक सही पाथ पे ही जा रहे हैं। और लिखेंगे यहाँ पे ls। क्यों लिखेंगे? ये देखने के लिए कि यहाँ कुछ फाइल से डायरेक्टरीज है क्या? नहीं है सर। हाँ, नहीं है, एक होना चाहिए। है, एक होगा, देखिए है ना। हाँ। एक भी नहीं दिखा। आप में एक भी नहीं है, स्पेलिंग सही है। अगर सही नहीं रहता तो एरर देता। अच्छी बात है, उसका है भी तो डिलीट करवाएंगे, इसलिए हम लोग परेशान नहीं होंगे। एक है ना, हाँ, एक होगा redhat.repo के नाम से। अब जिसमें है वो डिलीट कर दीजिए ताकि हम लोग को बुरा ना लगे। ऐसे उसकी जरूरत है नहीं, हम नया बनवाएंगे फाइल। तो करने के लिए क्या लिखना होगा? rm स्पेस माइनस कुछ नहीं, rm स्पेस फाइल का नाम, लाइक redhat.repo। rm स्पेस
रेड हैट डॉट रेपो, यही लगता फाइल का नाम। सर इसका साइज बढ़ाना सकता है। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाओ, कंट्रोल इस पे शिफ्ट भी दबा काम- के रखना है। हाँ प्लस, क्या बात है, हो गया था तू बात करो। सब पे काम करता है सर ये। अब आज ही नहीं देख रहे थे हाँ सर उसका नहीं हो रहा। उसका, हम जानबूझ के देखे कि कुछ सीखे नया भी, दिख तो रहा ही था, लेकिन उसको चेंज करवाए। छोटा कीजिए, शिफ्ट डालना ये क्या? नहीं, कंट्रोल माइनस कंट्रोल और माइनस दीजिए, हो रहा है। शिफ्ट का जरूरत नहीं है, माइनस ही नहीं है। कंट्रोल और एरो की से कंट्रोल शिफ्ट के साथ सर, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अच्छा ये तो मेरे से भी नहीं एक कैसे हुआ था, होगा ये अचानक कंट्रोल ये assignment इसका शिफ्ट कर गया। छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस, और छोटा कीजिए कंट्रोल माइनस, शिफ्ट दबाने का कौन जरूरत सा नहीं। बटन दबाया? दबाओ किस तरह? टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज हुआ। टेक्स्ट का अलाइनमेंट या तो ऑल्ट आर होता है या ऑल्ट एल होता है। ऐसे देखो काम कर रहा है। कोई नहीं, नया फाइल है, उसमें जाके इसको कट करो। इसलिए चलिए अब नया फाइल एक बनाना है, तो लिखेंगे vi। नया फाइल बनाने के लिए लिखेंगे vi नाम फाइल का नाम क्या देंगे? सर्वर डॉट रेपो। क्या देंगे फाइल का नाम? सर्वर डॉट रेपो। इतना क्लियर है कि नाम कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए? रेपो। रेपो। रेपो स्टैंड्स फॉर रेपो। सर्वर थोड़ा छोटा लग रहा है ना? हाँ सर, सर्वर डॉट रेपो एंटर करेंगे। इंसर्ट मोड में आइए। यहाँ क्या लिखना है वो सारी बातें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले बिग ब्रैकेट सर्वर, बिग ब्रैकेट, उसके बाद सर्वर, सर्वर, बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर से वही पूरा। फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर में ये हम सर्वर, या नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई अलग मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, ओहो भेज दिया था जैसे। आ जाते हैं अगले स्टेप पे। नेम के बाद लिखेंगे बेस यूआरएल। बेस यूआरएल इक्वल टू, और क्या बेस यूआरएल क्या डालना होगा? FTP कोलोन फिर एक बार स्लैश फिर। अब एक बार क्लिक करके देखिए तो ये काम कर रहा है क्या? लिंक में क्लिक कीजिए तो रिडायरेक्ट कर रहा है आपको? नहीं कर रहा करेगा, टाइम लेता है। क्लिक कर दिए हैं, है सर। थोड़ा स्लो भी होता है।
या तो नहीं करेगा तो भी एरर देगा। अंदर क्लिक कीजिए, आइए अगले लाइन में आइए। नहीं करेगा उसका एक ही कारण है कि एफटीपी रन नहीं कर रहा होगा। ऐसे भी अभी सर्विस को हमने स्टार्ट किया था, डबल कोट बंद कर दिया, आ गए। अब क्या लिखेंगे, जीपीजी चेक, जीपीजी चेक, बस यही नहीं लिखना था, इक्वल टू 0 भी लिखना। बस इसे सेव कर लेते हैं, WQ से सेव। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये सबको अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। इसको देखिए, सारा काम आपने कर लिया, अब आपको सर्विस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट द एफटीपी एंड यम सर्विस। तो लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम सीटीएल, आता ही होगा रीस्टार्ट करना, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एफटीपी ESFTP सिक्योर ESFTP हो गया। अब लिखिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट यम, हालांकि यम ना करने की जरूरत है, ऐसे एंटर मारिए। देखिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट क्रिएट रेपो, एंटर, इसकी भी जरूरत है। अब करना क्या है, मुझे लिखना है यम क्लीन ऑल, क्या लिखेंगे, यम क्लीन ऑल, एंटर। क्लीन और ऑल के बीच स्पेस पड़ेगा, यम क्लीन ऑल, हाँ अब एंटर। अब लिखेंगे यम स्पेस रेपो लिस्ट, हाँ सही लिखा है, अगर ये लिस्ट दिखा दिया सर तो समझ लीजिए कि हम कॉन्फ़िगर हो गया। बस यम रेपो लिस्ट, यम सर्वर है कि नहीं प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर, ये चेक करने का कमांड है यम रेपो लिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आपके रेपो लिस्ट में कितना पैकेज है, 4857। हाँ, नाम क्या रखा है आपने, यम यम सर्वर, सर्वर। जो अभी अभी चेंज करवाए थे आपसे। स्टेटस क्लियर? अब आइए कंफर्म करना भी आ गया कि हम कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। अब मुझे इंस्टॉल करके देखना है इसके थ्रू, लिखेंगे यम इंस्टॉल, और मान लीजिए कुछ भी इंस्टॉल करना है, सपोज हमें ओपन हाँ जैसे मान लीजिए हमें टेलनेट ही करना है, तो हम लिखेंगे यम इंस्टॉल टेलनेट, एंटर करेंगे। अब ये खुद रिजॉल्व करके बता, अच्छा क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब अगर हटाना होगा तो लिखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखिए, हाँ यम रिमूव, अच्छा कीजिए ना सब लोग नीचे ही, रिमूव क्या रन नहीं हो रहा, ये किसका है, हटाइएगा तब ना। कहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं देना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब लिखेंगे यहाँ क्लीन ऑल किए है, नहीं लिखिए एंटर कर देना। अब ये रिजॉल्व करके बताएगा Erase। पैकेज टेलनेट जो है, अच्छा ये हटाने वाला है ना, हाँ सर, तो ये यस करने के लिए भाई एंटर, वार्निंग दे रहा है इरेजिंग दिस, हो गया। सर। अब लिखिए यम इंस्टॉल टेलनेट, हो गया। यम क्लीन ऑल ऐसे नहीं लिखते, क्लीन और ऑल के बीच में स्पेस, यम स्पेस क्लीन स्पेस ऑल, देख रहे हैं ये कितना बेहतर तरीके से दे रहे हैं। ये जैसे ही आपने लिखा यम इंस्टॉल टेलनेट, ये बता रहा है कि टेलनेट पैकेज का कौन सा वर्जन है अवेलेबल,
रेपोजिटरी कुछ सर्वर पे है, कितना केवी का साइज है, आप जब इंस्टॉल करेंगे तो टोटल कितना साइज लगेगा, सब चीज बता रही है। हाँ सर। वाई करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। हाँ मान लीजिए SSH इंस्टॉल करना है ना, कुछ भी कर, जो नाम बोल रहे हैं करके देख लीजिए क्या। नो पैकेज SSH अवेलेबल सर लिख रहा है, नहीं है सर इसके पास SSH नहीं है, ओपन SSH के नाम से होता है, नहीं खाली SSH नहीं होता, ओपन SSH होता है, स्पेस नहीं होगा ओपन SSH। आप लिखिए ना यम यम स्पेस, पहले क्लियर कीजिए एकदम। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सर, हाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, सांबा कर लीजिए। यम इंस्टॉल साम। अब लिखो यम स्पेस 3.9 मेगाबाइट स्पेस कर तो दिया, सब काम कर रहा है, क्लीन वाला हो गया, रेपोजिटरी दिखाई दिया। अब हमको मान लो कि टेलनेट इंस्टॉल करना है, क्या लिखेंगे, यम इंस्टॉल टेलनेट, क्या हो गया सर। हो गया सांबा इंस्टॉल। ये तो काम हुआ किसका, यम इंस्टॉल करेंगे। सर्वर बनाए, सर्वर पे खुद से इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन मजा तो तब है जब क्लाइंट को भी ये दे, नहीं तो क्लाइंट किसको बनाया जाए, दूसरे मशीन को क्लाइंट बनाते हैं जो ऑलरेडी लिए हुए हैं हम लोग। आइए मालूम है तो? सेट किए हुए हो ना, तो पुराना स्टेप का सब कंप्लीट है ना। सर्वर डॉट रेट आ गया, पहले IP सेट कीजिए, इसका IP 0.1 करना है, एंटर मारिए। IP के लिए क्या बना था रहे हैं, बोलो जी है कि क्यू है, क्यों नहीं जी लिखना है, कॉन्फिग DNS का लिखना है। सिस्टम सीरियल स्टेटस फायरवॉल, सिस्टम सीरियल स्टेटस CLI कनेक्शन आगे तो गेट इन कोर्स ऐड टाइप इथरनेट फोर्स नहीं, फोर्स ही हटा दो। कौन अभी कोई हम इंस्टॉल इसका IP क्या रखें सर? 0.1
0.1 अरे वो नहीं यार, ये सर्वर डॉट रेसिपी गेटवे दे दें। इसका जीपीजी कीजिए तो चश्मा का पावर बढ़ जाएगा। जीपीजी तो एरर पढ़े लाइन बाय लाइन तो समझ में आता है। आई जब सब्सक्रिप्शन की बात किया तो सोचो पैसा बन रहा है। गेटवे तो यही होगा सर, 0.254। गेटवे तो 254 ही रहा है। नहीं यही ना गेटवे इसका क्या होगा? बिल्कुल सही 0.254 ही आएगा। वहीं का जाएगा जो उसमें NMCLI कनेक्शन ऐड टाइप ईथरनेट कॉन नेम माइलैंड सही है। इसमें ENS33 IP4 बहुत बढ़िया एकदम याद हो गया। याद कहाँ होगा? यस अब करके देखो ना यहाँ पे इंस्टॉल जो करना है। मान लो ऐसा हम बात ऐसे मान लो शुरू हो गया ना। नहीं बस कल भी बताया था नोक्टे के एयर पे वो जीपीजी चेक में जीपी चेक खाली लिखती होगी तो चेक कर रहा है। इसको चेक सर करेगा तो सब्सक्रिप्शन ना दे जाता है। पोर्टअप करना होगा ना NMCLI NMCLI कनेक्शन माइलान अप। चलिए दो लोगों को तो हम करवाते हैं। अब अगर रिमूव करना है तो क्या लिखोगे? यम रिमूव सामना कनेक्शन माइलान चेक करने के लिए गेटवे में आईपी रखेंगे सर्वर का। नहीं तो सर्वर पे आईपी तो 0.254 था। इसीलिए 0.2 दिया। इसका नहीं गलत लिखे हैं। इसका NMCLI कनेक्शन आप उसके बाद माइलैंड देना था। बाद में अब चेंज कराया था। हाँ? हो गया ना? चलिए अब क्या जश्न का माहौल होना चाहिए। अब क्लाइंट पे आ जाते हैं तो सर्वर का काम हो गया। तो इसका जो उसका जो रूट अति होस्ट है मतलब एरे सर्वर के क्लाइंट रूट है इसका नाम वही है भाई। एरे सर्वर इसका नाम एयर क्लाइंट होगा। यहाँ सर्वर पे है कि क्लाइंट पे है? क्लाइंट पे है सर। इसका नाम बदल दीजिए। यहाँ IP क्लाइंट पहले देखिए आईपी सही है। IP पहले सही है IP सर। देखिए ना, EEPROM से बदला कि नहीं बदला? बदल गया सर। बदल गया। होस्ट नेम से चेंज कर देना खाली उसमें बदलिए। होस्ट नेम सिटी होस्ट नेम CTL सेट डैश था ना, सेट डैश। हाँ, yes। और इसका एल क्लाइंट कर दीजिए LCLI LCLI ठीक है। LCLI 1 कर दीजिए LCLI 1 भी LA जैसा लगेगा बाद में। एंटर मार दें। लीजिए। होस्ट नेम कैसे चेक करते हैं? खाली होस्ट नेम लिखिए होस्ट नेम लिखिए हाँ तो पूरा बता ही देगा। उसमें बदल गया। हाँ सर। अपडेट कीजिए होस्ट फाइल। होस्ट फाइल को अपडेट करने के लिए दिया है किसी होस्ट। होस्ट था ना, एंटर कर दें बस ना। होस्ट की होस्ट होगा ना। होस्ट था कि होस्ट था पक्का। उनको कहाँ याद आ रहा है कि होस्ट। सीधे में देखिए नहीं डबल क्लिक बाहर आ जाएगा हमारी
ये तो फाइल खुल गया है वो, ये नहीं है होस्ट था। क्यों करके सेव किया ही नहीं है, ये भी नहीं है। इलीगल फाइल है। बताइए अभी वीडियो में देखी ना होगा। आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लिए वीडियो ले अच्छा, इसका अगर क्लाइंट नेम चेंज हो गया है, हो रहा है। अच्छा इसका क्लाइंट नेम अगर चेंज कर दे फिर भी LSR चेंज होता है। हाँ लोग @LSR दिखा रहा है, चेंज कर दिया गया। अभी दिखाएगा। एक बार इसको टर्मिनल बंद करके ओपन करेंगे तो दिखा देगा। दूसरा टर्मिनल खोलिए। आ गया। अपडेट नहीं लिया है वैसा। अब कहाँ जाएगा ऊपर, लास्ट है। सर आ गया, अब हम नीचे कर रहे हैं। हो गया अपडेट, होस्ट फाइल अपडेट किए? हाँ सर। दोनों एंट्री किए ना? होस्ट नहीं सर, उसमें नहीं किए। बोलिए ना तो host वो file सर update उसका नहीं करती। नहीं, होस्ट नेम केवल चेंज हुआ नहीं है। होस्ट में ये वाला आज ये नहीं खुल रहा है। इसके बाद स्लैश नहीं करेगा। ये तो फाइल है सर, ये तो आप डायरेक्टरी डाल रहे हैं, स्लैश नहीं लगेगा। इतना जी देख सकता है। वो भी नहीं बता रहा। VI होस्ट नाम का फाइल बना है। हैश लगा दें, स्लैश लगा दें, हैश लगा दें। इसके बगल में जो हाँ, ये कल भी आया था ना, तो आएगा ही नहीं। इंटर भी नहीं ले रहा। नहीं ना ले रहा है जी। बताते जाइए। हाँ दे दिए, बोलिए। SLRV नाम थोड़ी है इसका, सर्वर वाले का नाम। इसका नाम ना, इसका नाम क्या दिया हम लोग, ऐसा नाम दिलवाए हैं ये। L client 1 है, LCLINT 1। याद रखिएगा, एस क्लाइंट। बोलिए। हम्म 0.3 फिर इस पे टैप दीजिएगा। दे दिया। दे दिए, लिखिए L client 2 तो CLI client 2 इंटर। एक और बना लीजिए 192.168.0.3। फिर इस टैप लीजिए L client 3 कर दीजिए। अब इसको सेव करिए। डूब जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। सेव करिए। जैसे लिख ही लीजिएगा, बता दीजिएगा। एंटर करें। हाँ पहले दिखाइए 0.1 क्या है, LCLI1 मतलब इसका होस्ट नेम यही रखे हैं। हाँ यही है सर। LCLI1 रखे हाँ हैं। सर, पक्का? पक्का। और 0.2 LCLI। 2 कर दीजिए सर। अच्छा सर्वर कौन है इसमें, मेन जिसके लिए एंट्री करना था तो किए नहीं, इसको 0.254 कीजिए। इसको इस वाले को हाँ इंसर्ट मोड में पहले इसको मिटाइए सर।
WC पे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं जाने देगा। अब आई बटन दबाइए, अब पहुंच गया वहां पे, मिटाइए उसको पूरा, 0.3 तक गई है, 3 को मिटाइए। हाँ बस बस बस, डॉट 254 यहाँ से यहाँ सर्वर वाला LSRV, उसका नाम क्या था? सर्वर वाला LSRV। यहाँ से लिखा गया अब क्लाइंट का हम बोले थे LCLI। चलिए आप LCLI 1 लिए हैं ना, हाँ, उसमें सर। सेव किए थे सेव। हाँ हाँ सर चलिए तो इसको सेव कीजिए, WQ से सेव। ये होता है होस्ट फाइल को अपडेट करने का तरीका। एक सब्स्टिट्यूट है DNS का, जब तक DNS कॉन्फ़िगर नहीं किया तब तक मेल रिजॉल्व करने में हेल्प कौन करेगा? होस्ट फाइल। अच्छा याद है आपको? वही हम भी सोच रहे थे, ये रहा तो सर सबका नाम बदल दिया। LCLI 1 इसमें नाम बदलने का चल रहा है। इसके बाद स्टॉप तो कर क्लाइंट को सवाल किए थे, नाम बदल दिया। फायरवॉल को स्टॉप कर दो। सर इसमें क्या करना है? हाँ बाहर निकला ना, हो गया। एंटर। अब इसके बाद क्या करें? हो गया। सिस्टम सीरियल स्टॉप नहीं हुआ। फायरवॉल डी। सिस्टम सीटी है। स्टॉप फायरवॉल डी। फिर लिखिए सिस्टम सीटी है देखने के लिए, फायरवॉल में भी है। स्टेटस फायरवॉल डी, स्टेटस सिस्टम सिटी काजल देख रही है, कैसे इनको पूरा याद है? शुक्ला जी, ये है। इनएक्टिव है सर, हुआ हुआ। ठीक करेंगे, ये भी तो लिखना है। हाँ सर अब क्या स्टॉप करना हुआ। है? सेट इन फॉर 0, सेट इन फॉर 6 आप लिखेंगे, स्पेस देकर के 0 लिखेंगे, सेट इन फॉर 0। डायरेक्ट सेट कर, कल सर गेट भी कुछ किया वो तो था। देखने की। अच्छा चेक करने के सेट इन्फोस सेट इन फॉर 0 एक साथ था ना सर, सेट इन्फोस था स्पेस, सेट इन्फोस ठीक था, ठीक है। सेट इन्फोस 0 अब देख चेक करने के लिए गेट इन्फोर्स लिख करके एंटर। गेट इन्फोर्स 0, परमिसिव हो गया। गेट इन्फोर्स 0 परमिशन। एग्जैक्टली। चलिए यही को अब पिंग करके देखें कि सर्वर तक हम रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सर्वर को हम आईपी से भी पिंग कर सकते हैं, होस्ट नेम से भी पिंग कर सकते हैं। होस्ट नेम से इसलिए पिंग कर सकते हैं बिकॉज होस्ट फाइल में अपडेट कर चुके हैं सर्वर का एड्रेस। तो लिखिए पिंग स्पेस LSRV और एंटर। पिंग स्पेस LSRV और एंटर। रिप्लाई आ गया? आ रहा है सर। मतलब सर्वर तक हम पहुंच पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता चल गया कि सर्वर का आईपी क्या है, 0.254 है। रोक अब दो आगे सर, बढ़े? कंट्रोल अब इस पे FTP इंस्टॉल करेंगे। तो FTP इंस्टॉल या ना भी करें चलेगा। आप इस पे सीधा क्या करेंगे, m.repos.d के अंदर जाएंगे, cd स्पेस m.repos.d एंटर। नो सर्च फाइल। ऐसे थोड़े होते हैं, अभी तो किए थे ना आप ही, m.repos.d, लेकिन किसके अंदर रहता है? ETC के अंदर ना, ETC के अंदर m.repos.d आ गया इसके अंदर। हाँ सर। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, एक फाइल बनाना है client.repo के नाम। यहाँ FTP करने की जरूरत नहीं है, डंप करने की जरूरत नहीं है, इसको तो क्लाइंट बनाना है। बस इसको ये बता दें कि हम सर्वर का एड्रेस है। आपको अगर कोई भी पैकेज चाहिए तो किसके पास जाओ, हम सर्वर के पास जाओ, इसको ये बताना है। LS से देख लें कि कोई फाइल वाइल है, जिस पे रहेगा मिटा देंगे, नहीं रहेगा तो खुशी आगे बढ़ेंगे। हाँ वही होगा, आप लोगों पे आप हटा सकते हो, हम लोग में है ही नहीं तो चिंता की कोई बात ही नहीं। क्या करेंगे अब? क्रिएट लिखेंगे vi client.vi। हाँ
जो भी नाम रखे हैं आप अपने सर से नहीं ले रहा नेम और सर्विस सर्वर पे जाकर देखिए क्लाइंट डॉट रेपो डायरेक्ट लिखना है ना बस ना क्लाइंट डॉट रेपो ना कंट्रोल से कीजिए ना हट जाएगा बोलते ना तो रुकी ही ना करेंगे हो गया। और आप होस्ट फाइल अपडेट किए हैं? क्लाइंट डॉट रेपो ना सर किए हैं? सर बोले डी क्लाइंट डॉट रेपो सर ये और रुकवे नहीं करेगा, इसको रोकिए। तो सब रुकने का है इसके बाद क्या करना Name और service is not उसके बाद हम लोग इसके लिए लिखेंगे सिस्टम सीरियल रीस्टार्ट नेटवर्क कर दीजिए, नेटवर्क सर्विस रीस्टार्ट कीजिएगा तो होस्ट फाइल अपडेट हो जाएगा। इसके बाद तो हम कुछ किए कहाँ हैं इसके बाद बस यही बना है cd स्पेस स्लैश yum रिपोस्ट सर vi क्लाइंट बस हाँ, इसी नाम से कुछ ना देंगे, लास्ट में रेपो जोड़ देना है। इसमें लिखेंगे पहले स्लैश etc स्लैश अब लिखते हैं पहले ब्रैकेट ब्रैकेट। कल आप लोगों को लैब ही देंगे, चिंता नहीं करना है। अब इसको देखिए, कंप्लीट करते हैं। हमारे वीडियो भी अपलोड रहेगा ही, एक बार देखिए, नोट्स बनाइए। कल साउंड सेशन ले लेंगे, पूरा जितना आज तक पढ़े हैं उसको कल कीजिए। इंटर कर दें क्लाइंट के बाद नीचे एंटर करके नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू लिखेंगे यम क्लाइंट। क्या था सर सीडी स्पेस ईटीसी अगला क्या चीज अगला के था सर लिए? नेम के बाद सी से बाहर निकली उसके बाद बेस URL हमें क्या पता कि आप कहाँ नहीं सर वहाँ अंदर Yes, कहीं you are ऐसे ही है, इसकी print करने के लिए। वो तो आप पिंग किए थे, लेकिन पिंग के पहले क्या किए थे इसको नहीं बताया मेरे को। ये URL में डाल दीजिए वहाँ पे क्या बेस क्लाइंट बेस URL इक्वल बेस यूआरएल ये सही डालना है। देखिए इक्वल टू Equal to- डबल इन्वर्टेड कॉमा एफटीपी कोलोन डबल स्लैश बेस यूआरएल। एस URL अरे नहीं है, यहाँ IP डालेगा। यही तो सर पिछला तो 0.254 964 है ना? हाँ, डबल सर। स्लैश सिंगल स्लैश कॉप स्लैश RH7 बस अब नीचे आएंगे जीपी नीचे इक्वल टू 0। अब इस फाइल को सेव कर देंगे W के इससे चलिए। अब एक बार क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। अब लिखेंगे यम रेपो लिस्ट, लिखेंगे यम रेपो लिस्ट। ये सर नेटवर्क चलाने के लिए ये स्टार्ट नेटवर्क कंट्रोल सी। एक बार पिंग करके देखेंगे 192.168.0.254 को। कंट्रोल सी करेंगे फिर। हाँ, अब लिखेंगे यम इंस्टॉल। मान लीजिए यहाँ मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यम इंस्टॉल सांबा। एंटर। नहीं इंस्टॉल करने दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई होस्ट ही नहीं है, 0.254 इसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसके रेपोजिटरी वाले फाइल का ये यहीं पे खोलिए VI वाला सर क्लाइंट डॉट रेपो।
इसका स्पेलिंग सही है ASURA FTP कोलोन डबल स्लैश 192.154 पॉप के अंदर RH 7 एकदम सही है। ASURA FTP के अंदर पॉप के अंदर RH 7 सेव कीजिए इसको, बस सर्विस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए सिस्टम से रीस्टार्ट नेटवर्क अब देखिए पिंग LSRV कंट्रोल C। चलिए अब देखिए सिस्टम से रीस्टार्ट PSFTPD इसके कोई हालांकि नहीं है। देखिए यम रेपो लिस्ट वहाँ तक जाने का कोई रूट टू होस्ट फायरवॉल बंद है ना, हाँ सर, ऐसी लाइनें बंद है ना, हाँ सर। सर्वर पे आइए तो अब समझ में आया। यहाँ बंद है। यहाँ नंबर कुछ गलत डलवाए थे ना, नाम तो एल क्लाइंट डलवाए थे, आज आप लोग नाम बदल दिए हैं क्लाइंट का, तो इसके होस्ट फाइल में चेंज करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? समझ गया सर्वर पे सर। जो होस्ट फाइल कल बनाए और थे चेंज क्लाइंट का करो। नाम कुछ और रखे थे, अरे अभी क्लाइंट का नाम कुछ और रख दिए हैं क्या? होस्ट में जो सर्वर क्लाइंट को सर्वर में भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्लियर कर लेते हैं CLER लिखकर। क्लियर करने के बाद फिर देखिए VI ETC होस्ट HOSPS वन वाले का नाम बदल करके कर लीजिए जो आपने किया। आई प्रेस कीजिए पहले इंसर्ट मोड के लिए। LCLI बताइए इसको। हाँ, LCLI 1 यही है था। यही है ना? हाँ, सर। सेव कीजिए इसको। अब लिखिए सिस्टम से रीस्टार्ट नेटवर्क। जब भी होस्ट फाइल को अपडेट कीजिए तो एक बार नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करिए। अब देखिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट PSFTPD। बस अब चलिए क्लाइंट। अब दोबारा लिखिए यम रेपोलिस। क्या आया? अभी वही आ रहा है। आइए इसके फाइल में आइए तो PIETC सर्वर डॉट रेको। हाँ अरे सॉरी क्लाइंट उसको बंद कर क्यू एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हट जाएगा। आप एरो की सर्वर को बस क्लाइंट करो।
क्लाइंट डॉट रेपो ही तो है सर, थोड़ी है ना कैसे? देखिए, डायरेक्ट लिखा आएगा VI स्पेस client dot repo, यहाँ client लिखा हुआ है ना, वहाँ server लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस URL पे आके देखिएगा तो क्लिकेबल बन रहा है क्या? पॉइंटर ले जाइए, बन रहा है सर। क्लिक कीजिए तो उस पे। चलिए इसको सेव कीजिए। अब एक बार फिर से लिखिए, यम रेपो लिस्ट, यम रेपो आ गया, आ गया। स्टार्ट कर दिया एक बार ना नेटवर्क को फिर से रिस्टार्ट। आ गया। सिस्टम से ये रिस्टार्ट नेटवर्क, एक बार सर्वर पे जाके ये चीज और देखेंगे कि उसमें फायरवॉल और एसी लाइनेक्स बग रहना है। सिस्टम सिटी रिस्टार्ट नेटवर्क। अब दोबारा लिखिए, यम रेपो लिस्ट, कुछ तो गड़बड़ दिए। हाँ हाँ, लिखिए आप, आइए कंट्रोल से कीजिए, लिखिए यहाँ पे होस्ट नेम, लगता है होस्ट नेम कुछ पता है, अंदर क्लिक कीजिए, वहाँ वही नाम लगता है। हाँ सर। सर्वर पे आई, लिखिए तो गेट इन्फोर्स, गेट इन्फोर्स, देगा। देखिए सेट पर इन्फोर्स मिसिंग में आया ही नहीं है सर। सेट इन्फोर्स 0, ये हुआ। अब देखिए तो जरा सिस्टम सीटीएल, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया। सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी, एक्टिव है सर। चलिए लिखिए सिस्टम सीटीएल, इनके भरोसे से चेक नहीं करवा रहे, सिस्टम सीटीएल स्टॉप, तो हम लोग कहाँ कुछ किए सर। स्टॉप फायरवॉल डी, ठीक है, कल आपका हो गया सर। आइए अब वहाँ पे क्लाइंट पे अब हो जाएगा सर। आप रोकिए, यस सर। अब कहा 10 मिनट लगा दिए ना, फिर टाइम बर्बाद। अब तो मान के चल रहे थे कि वो सब स्टॉप है, क्लाइंट पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्लाइंट पे करना क्या है, m.repos.d डायरेक्टरी के अंदर जाना है, बस जाकर के वहाँ एक फाइल बनाना है, और फाइल में बस वो वाला आपको मैसेज लिख मेन तो देना। चीज़ है, दो ही चीज़ है, एक जीपीसी चेक और दूसरा मेल्स की बात। हो गया। अब आपको यहाँ पे डंप करना पड़ा ना, सीडी लगाना पड़ा, कुछ नहीं, लिखिए यम इंस्टॉल सांबा, फटाक से इंस्टॉल होगा किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू। सर्वर के अब एक नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होकर के अपना पैकेज जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकता है। तो ये कहानी था सांबा, ये सॉरी यम सर्वर का, इसका यम सर्वर। यम सर्वर। थोड़ा बड़ा है ना कॉन्फ़िगरेशन, हाँ सर। लेकिन हम बड़ा को बहुत छोटा कर दिए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा समझिए तो हम हर एक स्टेप को लिखवाया पहले, करवाने से पहले।
एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में हम सारे काम को करवाएंगे। स्टेप बड़ा तब या मुश्किल लगेगा जब कोई बताने वाला इतना क्लियर कट ना हो। अगर हर एक स्टेप को पहले एक्सप्लेन किया गया और उसके बाद उसको करवाया जाए तो क्या नहीं। हो गया? चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं और अगले के लिए फिर आ गए नए टीम का मैच स्टार्ट होगा ना।